हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैकेंसी IOCL द्वारा निकाली गई है ये आपके हल्दिया रिफाइनरी में नॉन एजुकेटिव पर्सनल पोस्ट के लिए रहेंगी और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इससे रिलेटेड जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर भी अवेलेबल है। आप चाहें तो वहां पर जाकर भी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ये फॉर्म है ये 7 दिसंबर 2020 से एक्टिव होंगे और 21 दिसंबर 2020 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और आपका जो रिटन टेस्ट है ये आपका जनवरी 2020 में कंडक्ट होगा। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस नॉन एजुकेटिव पर्सनल कैंडिडेट की, जो कि हल्दिया रिफाइनरी में रहेगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो पे स्केल है वो आपका 25,000 से 1,05,000 रुपये आपका यहाँ पर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं तो 203, 206 और 207 पोस्ट कोड है, जिसमें जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट या फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 3 वैकेंसी है, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस की 1 वैकेंसी है या फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी की भी 1 वैकेंसी यहाँ पर रहेगी। किन किन के लिए वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्योंकि ये बैकलॉग वैकेंसी है इसलिए आपको यहाँ पर वैकेंसीज कम देखने को मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताई गई है PH कैंडिडेट की डिटेल्स, जो कि आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद है इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि है एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट या फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड 203 के लिए 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। जनरल EWS OBC रिजर्व कैंडिडेट को 45% मार्क्स। 1 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपके पास होना चाहिए, जिसकी डिटेल आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद सेकंड वैकेंसी है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल की। तो BSc विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स के साथ। रिजर्व कैंडिडेट 45% मार्क्स के साथ। 1 साल का एक्सपीरियंस। इंजीनियर असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी के लिए मैट्रिक के साथ सब ऑफिसर कोर्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस। साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहां पर रिक्वायर्ड रहेगा। अगर आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं तो आपको हाइट, चेस्ट, वेट और मेडिकल स्टैंडर्ड ये भी कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद नीचे है आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए बताया गया है कि डिप्लोमा अगर आपने लेटर एंट्री के थ्रू भी यहाँ पर किया है तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आप अगर मल्टीपल फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको नहीं करना है, एक ही डिसिप्लिन में आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। इससे ज़्यादा अगर फॉर्म को फिल करते हैं तो फॉर्म आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे सारे के सारे। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन जो मिलता है वो आपको यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो 18 से 26 साल एज क्राइटेरिया है। 30/11/2020 को ये काउंट होगा और 18 से 26 साल ध्यान रखिएगा एज क्राइटेरिया। SC, ST, OBC, PH, एक्स सर्विसमैन जो भी रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको अपर एज में छूट मिलती है वो मिल जाती है। और एज क्राइटेरिया आपका जो है देखा जाएगा मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन की जो भी मार्कशीट आप शो करेंगे एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो वो आपके अकॉर्डिंग उसमें वही होनी चाहिए जो कि आप फिल करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 30/11/2020 को कंप्लीट होगा। इसके अलावा आपके अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपने की हुई है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं और आपका ये कंप्लीट हो गई होगी 30/11/2020 तक, तो ही आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के तौर पर भी आवेदन कर पाएंगे और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो रिटन टेस्ट, स्किल या प्रोफेंसी या फिजिकल टेस्ट बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। मिनिमम 40% मार्क्स आपको क्वालिफाई करने होंगे रिटन टेस्ट में। रिटन टेस्ट में क्वालिफाइड कैंडिडेट का रेशो रहेगा 1:2, मतलब एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। आगे की फर्दर स्किल जो टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है या प्रोफेंसी टेस्ट है उसके लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ बताई गई हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो फीस आपको पे करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल EWS OBC कैंडिडेट को 150 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। और ध्यान रखिएगा जनरल EWS और OBC कैंडिडेट को ही यहाँ पर फीस पे करनी है। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का है उसको कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं होगी।
यहाँ पर आप कैसे आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में आपको डिटेल्स बताई गई हैं। आप आराम से डिटेल को चेक कर सकते हैं। जब आप इस फॉर्म को कंप्लीटली फिल कर लेंगे 21/12/2020 तक, उसके बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपका जो भी प्रिंट आउट है उसको निकाल कर अपने पास रखना है। साथ में एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दी गई है, वो फ्रेंड्स 3 जनवरी 2021 को रिटर्न टेस्ट सेंटर पर आपको शो करनी होगी, जमा करवानी होगी। अगर वो जमा नहीं करवाएंगे तो आपका जो फॉर्म है उसको आपको रिजेक्टेड ही माना जाएगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिटर्न टेस्ट जो है इसका 3 जनवरी को ही है और 3 जनवरी को ही आपको आपके सेंटर पर आपको प्रिंट आउट देना और 8 जनवरी को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इसी नोटिफिकेशन में आपको चेकलिस्ट भी मिल जाएगी, आप इसको भी डाउनलोड करेंगे और इसका प्रिंट जरूर निकलवाएंगे और इसको लेके जाएंगे अपने साथ में। तो ये डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।